अपमत्तो पमतेसु सुतेसु बहु जागरो। जो बहुत जागा हुआ है, सोया हुआ लोगों में, प्रमादियों में जो अप्रमादी है वह वैसे ही आगे निकल जाते हैं जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से आगे निकल जाता है। लेकिन ये जो उदाहरण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि तेज घोड़ा और मंद घोड़ा उनके बीच जो भेद है वह मात्र केवल गुण का नहीं, वह डिग्री का भी है, क्वांटिटी का भी है, क्वालिटी का नहीं। लेकिन सोए और जागे आदमी में जो भेद है वह गुणात्मक है, परिणात्मक नहीं। सोए और जागे हुए आदमी में जो भेद है वह आगे और पीछे का नहीं, ऊपर और नीचे का है। जागा हुआ आदमी तुमसे जरा आगे है ऐसा नहीं, तब तो तुम दोनों एक ही तल पर हो। कोई तुमसे 10 कदम आगे है और तुम 10 कदम पीछे, रास्ता तो एक ही है, भेद ज्यादा नहीं। तुम थोड़ा तेज चलो, थोड़ा मंद घोड़ा भी दौड़ लेता है तो पहुंच जाएगा, भेद मात्र का है बस। लेकिन जागे और सोए हुए व्यक्ति में मात्र का भेद नहीं, गुण का भेद है। वे दोनों अलग अलग तल पर है। इसीलिए बुद्ध का पहला प्रतीक ठीक है, जैसे पहाड़ पर कोई खड़ा है और नीचे जनता मैदान में खड़ी है, लोग खड़े हैं ऊपर से देखते हो, ऐसा भेद है। दो तलों का भेद है, एक अलग ही आयाम, और निश्चित ही जो तुम्हारे ऊपर है वह तुमसे आगे तो होगा ही, लेकिन जो तुमसे आगे है वह जरूरी नहीं कि तुमसे ऊपर है। इसे ऐसा समझो कि तुमने थोड़ा ज्यादा जानते हो। कोई विद्वान तुमसे ज्यादा जानता है, वो तुमसे थोड़ा आगे है। तुम 100 बात जानते हो, विद्वान 1000 बात जानता है, फर्क 900 का है, बस उतना ही है। तुमने एक शास्त्र पढ़ा, उसने 1000 शास्त्र पढ़े, पर तुम दोनों में बुनियादी भेद कोई नहीं। फिर एक प्रज्ञा को उपलब्ध व्यक्ति, उसमें भेद ऐसा नहीं कि तुमने एक शास्त्र पढ़ा, उसने 1000। यह सवाल नहीं। तुम सोए, वह जागा, तुम नींद में, वह होश में, तुम अंधेरे में, वह प्रकाश में, गुण का भेद है। तो स्वभावतः जो तुम ऊपर है वह तुमसे आगे तो होगा ही। इसीलिए प्रज्ञावान पुरुष प्रतिभाशाली तो होगा ही, लेकिन प्रतिभाशाली पुरुष अनिवार्य रूप से प्रज्ञावान नहीं है। तो जिन्होंने प्रज्ञा को खोजा उन्होंने प्रतिभा को फ्री में पाया, मुफ्त। वह तो छाया है, उसके साथ चली आती है, लेकिन जो प्रतिभा को ही खोजते रहे उन्होंने प्रज्ञा को नहीं पाया। तो तुम्हारा प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली पुरुष भी कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे उसे भारत रत्न मिले या नोबेल पुरस्कार, उसमें और तुम में गुण का कोई फर्क नहीं। उसी रास्ते पर, उसी लकीर में तुम भी खड़े हो जहां वह खड़ा है। तुमसे आगे वह है, तेज घोड़ा हो सकता है, तुम मंद घोड़े हो, लेकिन दोनों तो घोड़े ही हो। तो भगवान बुद्ध की मजबूरी है, वे कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जागरण की कला हो, जिस व्यक्ति के पास जागरण की कला हो, उसके पास अनंत अनंत समय उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारे पास समय कम है, तुम हमेशा समय को रोते हुए मालूम पड़ते हो। तुमसे अगर प्रार्थना करने कहो तो तुम कहोगे वक्त नहीं है, ध्यान करो तुम कहोगे समय नहीं है।